हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक और आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, क्लास 10 ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 1। बहुत टाइम लग गया इस चैप्टर में और बड़ा चैप्टर था। इसमें छोटे छोटे पूरे लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ना था, रिसोर्सेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना था, लैंड के रिसोर्स के बारे में पूरा पढ़ना था, सॉइल के बारे में पढ़ना था, इंडिया में सारी कितने टाइप की सॉइल हैं उनको पढ़ना था और लास्ट में सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन इसके बारे में पढ़ना है। तो ये लास्ट टॉपिक है और ये लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का। तो सॉइल इरोजन क्या होता है? लैंड डिग्रेडेशन में जितने भी फैक्टर आप लोगों ने देखे, या नेचुरल फैक्टर, ह्यूमन फैक्टर, वो सब सॉइल इरोजन में आएंगे, क्योंकि जो सॉइल है वो भी तो लैंड का एक पार्ट ही है, एक सबसेट है। उसी लैंड पे ही तो सॉइल होती है। तो यहाँ पे बहुत कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें नई होंगी, कुछ टर्म्स नए होंगे, उनको देखेंगे हम लोग। तो सॉइल इरोजन क्या? डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की डेफिनेशन एक नंबर में कभी पूछे एग्जाम में तो क्या लिखेंगे? डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर क्या मतलब? सॉइल कवर, जो सॉइल की लेयर है वो, उसका उखड़ना वो, और उसके बाद वाटर के कारण जो है क्या होती है, लेयर बहती है, जो पानी के साथ जो लेयर बह जाती है उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन। ये दो चीजें होती हैं सॉइल इरोजन में। वो विंड के कारण होता है, ग्लेशियर के कारण होता है, ह्यूमन फैक्टर में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, इन सब के कारण होता है। तो उसको हम लोग अभी देखेंगे। तो सॉइल इरोजन इज डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन? सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ह्यूमन फैक्टर की। डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पेड़ों को काट दिए, मिट्टी क्या है, उसने अपना वो होल्डिंग कैपेसिटी उसकी कम हो गई, और होल्डिंग कैपेसिटी कम हो गई। अब चाहे हवा बहे या पानी बहे, वो क्या होगा, उसके साथ फ्लो करने लगेगा और इरोजन हो जाएगा। ओवरग्रेजिंग तो मान लीजिए क्या करते हैं, एनिमल करते हैं, लेकिन उनको ह्यूमन ही तो पालता है। तो ओवरग्रेजिंग, ड्यू टू ओवरग्रेजिंग क्या होता है, क्या बोलते हैं कि सॉइल इरोजन। कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं, सॉइल इरोजन होता है, जमीन बर्बाद हो जाती है, वहाँ की मिट्टी बर्बाद हो जाती है। और माइनिंग कर देते हैं। एक तो माइनिंग करने के कारण सॉइल इरोजन हुआ, उसके बाद उसको जब छोड़ देते हैं तो वहाँ इसी तरह पानी फ्लो कर रहा है, हवा, विंड फ्लो जो है कि ब्लो कर रही है, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है, दीज फैक्टर आर ह्यूमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। ना कौन कौन से नेचुरल फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए? उसमें विंड, नेचर भी अपने आप को हमेशा बनाता बिगाड़ता रहता है ना। नेचर ने कई बार क्या होता है कि अपने आप को ग्रो करना, फिर डिजास्टर आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है, वॉल्केनो आ जाता है, इसी तरह से जो है कि तूफान आ जाते हैं। तो क्या होता है, उसके कारण बहुत सारा जो है कि डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन होता है। तो नेचुरल फैक्टर कौन कौन से? जब हवा बहुत तेजी से ब्लो करे, बहे, उसके बाद ग्लेशियर एंड वाटर, दे ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बैलेंस है। ये जितना बिगाड़ते हैं उतना बना भी लेते हैं। बट ह्यूमन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ बिगाड़ता है ना, वो बनाता नहीं है। नेचर को बनाने में कम जो है कि उसका क्या बोलते हैं कि योगदान है, बिगाड़ने में ज्यादा है। तो नेचुरल फैक्टर जो सॉइल इरोजन का है वो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, बट ह्यूमन फैक्टर जो है वो सॉइल इरोजन में ज्यादा जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या सॉइल इरोजन को जो है ज्यादा कर देता है। नेचर बैलेंस बनाया रहता है। तो ये तो हो गया सॉइल इरोजन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्यू टू रनिंग वाटर गलीज आर क्रिएटेड। वाटर जब फ्लो करता है लैंड पे, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी बरसात में, अगर गांव एरिया में रहे हो या जहाँ मिट्टी की जमीन हो, वहाँ आप देखोगे कि रात भर खूब तेजी से पानी बरसा, सुबह उठे तो कई जगह क्या होता है कि जो जमीन है वहाँ से, जैसे ये लैंड है तो वहाँ से ये पूरा लैंड है, तो क्या होता है कि मिट्टी बह कर चली जाती है और एक गली टाइप की छोटी छोटी क्रिएट हो जाती है। अब वो गली अगर बड़ी बड़ी गली हो गई, हाँ, तो क्या होगा कि वो फिर जमीन किसी लायक, या तो वहां पे वापस मिट्टी लाके भरेंगे तब वो एग्रीकल्चर के लायक होगी, नहीं तो वहां पे अब कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें क्या बन गई, गलीज जो है कि फॉर्म हो गई है। तो
जब तेज पानी फ्लो करता है और एक उसको स्लोप मिलता है तो क्या क्रिएट होता है, गलीज। तो एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, ड्यू टू रनिंग वाटर व्हाट क्रिएटेड, गलीज क्रिएटेड। लैंड जो है वो बैड लैंड में कन्वर्ट हो जाता है। जब चंबल रीजन की हम लोग बात करते हैं, चंबल रीजन जो है वो यूपी और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड एरिया में पड़ता है। तो चंबल रीजन में इस बैड लैंड को या इन गलीज को रेवाइंस के नाम से जाना जाता है। क्या क्या बोला जाता है, रेवाइंस। ड्यू टू वाटर फ्लो, अब ड्यू टू वाटर फ्लो टॉप सॉइल वॉश्ड अवे कॉल्ड सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या होता है, सेम लैंड या लैंड की बात करते हैं तो लैंड के ऊपर जो सॉइल कवर है उसकी बात करते हैं। तो जब बहुत तेजी से वाटर फ्लो होता है, वाटर के फ्लो के कारण जो टॉप सॉइल होती है, टॉप सॉइल आप लोगों ने देखा था, सब सॉइल, टॉप सॉइल, पेरेंट सॉइल, ये सारी चीजें क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक, ये हम लोगों ने जब सॉइल को पूरा क्लासिफाई किया था वहां पे देखा था। तो ड्यू टू वाटर फ्लो टॉप सॉइल वॉश्ड अवे कॉल्ड सीट इरोजन। वो सीट जो है वो इरोड हो गई है। आप फर्श बना हुआ है और फर्श की जो सबसे ऊपर की लेयर है, जो घरों में फर्श बना हुआ, अगर वो टूट जाए तो क्या बोलेंगे, सीट खराब हो गई। सबसे अपर लेयर जो है वो क्या हो गई, वो बह गई। तो ड्यू टू वाटर फ्लो टॉप सॉइल वॉश्ड अवे कॉल्ड सीट इरोजन। उसी तरह से जब सॉइल लूज हो जाती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, सॉइल क्या हो गई, लूज हो गई। अब उसके जो होल्डिंग कैपेसिटी थी वो कम हो गई। तो उसके कारण क्या होता है कि जब बहुत तेजी से विंड ब्लो करते हैं तो उसमें भी अपर लेयर उड़ जाती है और उसको बोलते हैं विंड इरोजन। व्हेन लूज सॉइल और सॉइल एट स्लोप ब्लो टू ड्यू टू विंड कॉल्ड विंड इरोजन। क्या होता है, जब लूज सॉइल या स्लोप पे जो सॉइल है वो विंड के कारण क्या होती है, लूज सॉइल, लूजी सॉइल। जहाँ पे फॉरेस्ट होता है वहां आप मिट्टी उड़ते हुए ज्यादा नहीं देखोगे, क्योंकि वहां पे तो घास उगी हुई है, फॉरेस्ट है, तो वहां पे मिट्टी क्लियर उसको मिलती नहीं। और वो फॉरेस्ट जो है विंड के स्पीड को भी चेक कर देते हैं, उनको भी रोक देते हैं, ठीक। लेकिन जब उसको पूरा खाली जैसा मिल जाता है तो क्या होता है, एक तो होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है मिट्टी के पास, अपर लेयर उड़ने लगती है, तो उसको बोलते हैं विंड इरोजन। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सॉइल कंजर्वेशन। अब सॉइल कंजर्वेशन करने के 4 मेथड यहाँ पे आपके बुक में दिए हुए हैं। इन 4 मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कंटूर प्लॉगिंग। कंटूर प्लॉगिंग क्या होता है, माउंटेन एरिया में, हिली एरियाज में ये पॉसिबल होता है करना इसको। हिली एरियाज में जो माउंटेन होते हैं, इस तरह से माउंटेन है, तो यहाँ पे ऐसे राउंड राउंड जो है कंटूर होते हैं, ऐसे मतलब ये 3D में तो मैं नहीं यहाँ पे बना सकता, है ना, इस तरह से गोल गोल ये माउंटेन है पूरा। हाँ, और क्या हुआ कि एक जगह बना दी और उसमें फार्मिंग किए हुए, फिर उसके बाद एक बैरियर है, वहां से पानी नीचे की तरफ नहीं बह के जा रहा है। अगर उसमें पानी बह दिए पैडी के खेत की तरह, पानी नहीं बह के, फिर एक बैरियर है, फिर नीचे उसी तरह से बना हुआ है। तो ये उन माउंटेन में जहाँ पे पहले से कंटूर लाइंस जो है अवेलेबल होती है। अगर कंटूर लाइंस नहीं है तो फिर हमें टेरेस फार्मिंग करनी पड़ती है, खुद ही ह्यूमन मेड बना करके। तो कंटूर प्लॉइंग उन माउंटेनियस एरिया में होता है जहाँ पे कंटूर लाइंस होती है। लाइन हो गई, वहां पानी रुक गया थोड़ा सा, लगभग 1 से 1.5 मीटर के आसपास, 1 मीटर 1.5 मीटर इतना, फिर क्या हुआ, रुक गया, फिर नीचे उसके एक कंटूर है। तो दिस इज कॉल्ड कंटूर प्लॉइंग इन हिली एरियाज। अब नेक्स्ट टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या है कि इन्हीं हिली एरियाज में ऐसे हिली एरिया बना दिए, ऐसे हिली एरिया बना दिए, तो दूसरी तरफ क्या हुआ, टेरेस टाइप का जो है कि स्ट्रक्चर, बचपन से ही पढ़ते आ रहे टेरेस फार्मिंग, आप सबको पता होगा। ऐसे टेरेस लाइक स्ट्रक्चर बना दिए। वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालयाज में ये फार्मिंग सबसे ज्यादा होती है, टेरेस फार्मिंग। उसके बाद ये जो कंटूर प्लॉइंग होती है, ये जहाँ पे हिली एरिया है और पैडी के एग्रीकल्चर ज्यादा होता है, जैसे कि इंडोनेशिया, वियतनाम, चाइना, इन सब कंट्रीज में जो है कि ये प्लॉइंग ज्यादा होती है। तो टेरेस फार्मिंग पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ माउंटेन है वहां पे टेरेस फार्मिंग होती है। ये इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। तो ये हो गया कंटूर प्लॉइंग और टेरेस फार्मिंग। ये दे बोथ आर इन हिली एरियाज। ये दोनों हिली एरियाज के लिए, माउंटेनियस एरिया के लिए। उसके बाद स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग में ये होता है कि
ऐसे बड़ा सा खेत है, हाँ, यहाँ पे हमने फसल लगाई, फिर इसमें क्या किए, ग्रास लगा दिए, घास लगा दिए, फिर फसल लगाई, फिर घास लगा दिए, इस तरह से थोड़ा ऊपर नीचे कर दिए। तो जो विंड जो है कि बहेगी, विंड ब्लो करेगी, उसके स्पीड को ये चेक करते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग एक स्ट्रिप बना दिए, ये एक स्ट्रिप बना दिए और ये एक स्ट्रिप बना दिए। विंड इरोजन देखा था, तो विंड इरोजन मेनली कि विंड जब ब्लो करती है तो जो अपर लेयर है वो क्या होती है, इरोड हो जाती है, वो चीज इसमें नहीं होती स्ट्रिप क्रॉपिंग में। और लास्ट है शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट का मतलब क्या होता है कि एक लैंड है, इस तरह से एक लैंड है और उसके किनारे पे क्या लगा दिए, ट्रीज लगा दिए, ट्री, या इधर भी क्या लगा दिए, ट्रीज लगा दिए। अब क्या होगा, शेल्टर बेल्ट लगाया, पूरा लाइन से ट्री लगा हुआ है, कई सारे ट्रीज लगे हुए हैं पूरे खेत में। तो अब जो विंड का ब्लो होगा, जो हवा बहेगी, उसकी स्पीड को ये पेड़ रोकेंगे, तो ये जो लैंड है, यहाँ पे कोई भी क्रॉप होगी या जो मिट्टी होगी वो उड़ेगी नहीं, वो उसमें इरोजन नहीं होगा। तो ये लास्ट शेल्टर बेल्ट। तो हम ही ने ये सारी चीजें की, ह्यूमन ने ही, सॉइल को बचाने के लिए, सॉइल को क्या करने के लिए, कंजर्व करने के लिए। इसको जो है कि आप सैंड ड्यून्स जो वेस्टर्न राजस्थान में होता है, तो सैंड ड्यून्स का स्टेबलाइजेशन करने के लिए, उसको एक जगह पे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, शेल्टर बेल्ट लगा देते हैं कि वो स्टेबलाइज रहे सैंड ड्यून। तो ये चार जो है कि वो सॉइल कंजर्वेशन में आते हैं। तो इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 जो काफी दिन से चल रहा था वो एंड हो गया, और ये लास्ट टॉपिक था सॉइल कंजर्वेशन। इस चैप्टर और इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। टेक केयर, गुड बाय।